क्लास साहब आप स्टोरी बताते थे कि कैबिनेट मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी साहब काफी गुस्से में नजर आए हैं। आमिर साहब से ले ले, मैं फिर बताता हूं। मैं इस पे सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आया है कि जनाब ये नॉन इलेक्टेड बंदों को आप एग्जीक्यूटिव पावर इस तरह की और बड़े बड़े ये महकमे नहीं दिए जा सकते। ये सिर्फ हफीज शेख और ये जो 5 एडवाइजर और दर्जनों के लिहाज से SAPMs जो स्पेशल मामले खसूसी रखे हुए हैं, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है मसला प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान की आधी से ज़्यादा कैबिनेट का आ गया है। और प्राइम मिनिस्टर का ये दावा था शुरू में कि मैं हर 3 महीने बाद जो है ना इम्तिहान लिया करूंगा, नंबर दिया करूंगा और जो नहीं काम करेगा उसको बाहर निकाल दूंगा। तो अभी 2.5 साल हो गए हैं और लोग ऐसे ही बेचारे रिपोर्टर भाई हमारे हर 2 महीने बाद खबरें दे देते हैं कि अब तब्दीली आ रही है, जबकि उनको मगर वो उनका एक जिद है। कोई बुरी बात नहीं होती है आप कैबिनेट रिशफल करना एक्शन डेमोक्रेसी के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर भी, ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप ये मान रहे हैं कि आपने कुछ लर्न भी किया है और एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, एक नई उम्मीद लोगों को दे रहे हैं कि जनाब मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं इनसे सबक सीख रहा हूं और बाकी कैबिनेट मेंबर्स के लिए भी एक सबक होता है। मगर यहाँ पे एक रवैया ये है कि जिद लगा लेनी है, जिस तरह के ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है जो वसीम अकरम प्लस साहब जो है ना कि नहीं बस जो है ना, और हर मीटिंग लगा जाते हैं ये शुरू करते हैं कि मैं पहले तो उस्मान बुज़दार साहब को मुबारकबाद देना पड़ता हूँ। अब वो अकेले ही है जो पूरे पाकिस्तान में जो उनकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ भी जिद लगा रही है कि नहीं मैं नहीं करना। हालांकि ये जो क्राइसिस आया है मेरा ख्याल है ये अगर कुछ थोड़ी सी अजस दिखाएं और ये लोगों को उम्मीद दें कि मैंने कुछ गलतियां की थी और मैं उनको दुरुस्त कर रहा हूँ, तो इनका निज़ाम हुकूमत भी बेहतर हो जाएगा और पॉलिटिकली बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। मैं जरा थोड़ी सी खबर शेयर कर दूं, डिस्कशन का शायद इतना टाइम नहीं है। ये पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई है ना सर, जुम्मे सारी इसको मंगल को या जुमेरात एक दिन पहले जो हुई है, उसमें ये कैबिनेट में यही सेम इशू वहाँ टेकअप हुआ है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने खासा इसको अग्रेसिवली उन्होंने डील किया है और इस पर वो बोले हैं ऑलरेडी आपको पता। और उन्होंने यही बातें की, उन्होंने कहा अब ये जो एक्सपर्ट वगैरह जो हैं ये जो आ गए हैं यहाँ पे लोग आपने इंडक्ट कर लिए हैं जिनका एक बैगेज है, बोझ है और उसके अगेंस्ट आपको याद होगा खान साहब जो हैं वो इनकी साइड पे, अनइलेक्टेड लोगों की साइड पे, वो कई दफ़ा टीवी इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं वहाँ पे जनाब कि मेरे जो लोग हैं वो काबिल नहीं है। आपका पॉलिटिशियन जो है बहुत सारी टेक्निकल फील्ड है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोलियम है, दीगर जो इस तरह की फाइनेंसेस वगैरह है, तो वो कहते हैं जनाब कि अगेन हमारे पास ऐसे बंदे नहीं है जो इनको समझ सके, हमें टेक्नोक्रेट्स की, हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक उनका व्यू है और ये व्यू ज्यादा डोमिनेट करता था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको सपोर्ट देते हैं, सारे के सारे उनके साथ बैठ करते हैं। इस पे कैबिनेट के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चलती रही है, अभी भी चलती है और इसी वजह से सारे खुश हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब भी खुश हैं, उसमें गुलाम सरवर खान साहब भी खुश होंगे, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी खुश हैं क्योंकि ये समझते थे कि ये जो आए हैं यहाँ पे एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स टाइप्स आए हैं, इन्होंने पूरी कैबिनेट को हाईजैक कर लिया। बहुत सारे लोगों के पर्सनल मफादात हैं, अपने इनके बिजली घर हैं, अपने गैस के ठेके हैं, अपने इनकी लैंड देन है और इन्हीं की आके करप्शन की वजह से रज़ाक दाऊद साहब पे बड़े नाम है, नदीम बाबर साहब पे है और बाकी लोगों पे है। उन्होंने कहा आपके आके पैसा ये बना रहे हैं और उसका जो बैगेज जो है वो PTA की हुकूमत है, उसके वजीरों को जाकर टीवी पे डिफेंड करना पड़ता है, हम क्यों करें। सो ऑलरेडी इस पे आपको याद होगा, बल्कि उन्होंने भी कहा था गुलाम सरवर खान साहब ने उन्होंने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत सारे वो लोग बैठे हैं जिनको हम जानते नहीं है, पासपोर्ट है उनके पास, उठाएंगे बैग ये जाओ और वो जाओ, उसके बाद लोगों को तो हमने फेस करना है। सो ये सारी इनकी कैबिनेट जो है ना इलेक्टेड लोगों की, वो इस बात पे बड़ी खुश है कि वो समझते हैं हम गए हैं, इलेक्शन गए हैं, वोट लिए हैं, लड़े भिड़े, लोगों की बातें सुनी, पैसा खर्च किया, 22 साल मारे कहीं, ये कहीं से पैराशूटर्स आए हैं आके 18-20 के करीब वो कैबिनेट में बैठ गए और उन्हीं की सुनी भी उन्हीं की जाती थी। सो ये फैसला बेसिकली बनाया गया है कि वहाँ टेक्नोक्रेट की सीट रखी हुई है कि जो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट दें तो सेनेट के जरिए लाएं। ये तो एक ये है। दूसरी मैं जरा एक लास्ट 4 मिनट्स जी आपको मैं आपके साथ जरा शेयर करूं कि कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो गए थे सर सियालकोट गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सियाल जो एयरलाइन है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, वो तो सारा कुछ देख लिया। एक और एक्टिविटी वहाँ पे हुई है जो मेरा ख्याल इट वेंट अननोटिस्ड, जो मीडिया में शायद उस तरह की नहीं हो सकी क्योंकि हमारा मीडिया जो है आपको पता है वो सियासी खबरें या सियासी तकरीरों को वो ज्यादा दिखाते हैं। आपको याद होगा खान साहब ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे विजन दिया था कि आप ये गरीब जो हैं, यहाँ पे गरीब लोग जो हैं देहातों में हैं या अंडर प्रिविलेज लोगों में हैं, आप उनमें ना यहाँ पे ये होगी भैंसें हो गई, गाय होगी, भेड़ बकरियां हो गई या और इस तरह मजाक बन गया था कि जनाब कट्टे बांटे जा रहे हैं, मुर्गे या अंडे दिए, अंडे मुर्गियां वगैरह उस पर मजाक उस पर बन रहा है। तो RF सोनी साहब हैं सियालकोट के बड़े अच्छे ये वेल रेप्यूटेड बिजनेसमैन है और खान साहब से इनका जो मुझे
इनका अंदाजा है, थोड़ा सा बड़े पुराने इनके इनसे दोस्ती और तल्लुक भी है। तो उन्होंने खान साहब के हवाले से वो उधर अपने इलाके में चैरिटी भी बड़ी करते रहते हैं। आरिफ सोनी साहब हैं, इनका अपना एक वहाँ पे जरी फार्म भी है, इसका सोनी जरी फार्म जो सियालकोट की बड़ी बिजनेस फैमिली है ये, एंड वेरी जैसे मैंने रिस्पेक्टेबल वेरी शरीफ लोग। तो उन्होंने वहाँ पे इमरान खान साहब को इन्वाइट किया कि आप हैं और यहाँ पे हम जो कुछ लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट ये करना चाहते हैं, गाय भैंस बकरियां, ताकि लोग जो हैं एक अगेन हो सकता है, मैं खुद देहात से आया हूँ, मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि अगरचे इसमें बहुत सारा मजाक यहाँ पे बनता है कि माइक्रो लेवल की आप इकोनॉमिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल है बाज लोगों के लिए वहाँ पे बकरी होना, भैंस होना या इस तरह की चीज़ें, आम फैमिली के लिए एक भैंस जो है ना दूध देने वाली जो है, ये अच्छी खासी महंगी आती है हमारे यहाँ शायद यहाँ पे, इसमें शहरों में कंसेप्ट नहीं है। दूध वाली जो भैंस है अच्छी खासी, मैं गलत नहीं कह रहा था, आप तो इसकी कीमतें जो हैं 2-2.5 आपकी लाख 3-4 लाख तक भी जाती हैं सारी की सारी। सो उनके लिए थोड़ी सी इंटरवेंशन थी, तो खान साहब ने वहाँ पे जाकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी की है वहाँ पे। तो उन्होंने आरिफ सोनी साहब ने और जो उन्होंने वहाँ पे फंक्शन अरेंज किया हुआ था, सियालकोट के लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ये बैसेज है, मेरे लोग तो मुझे साउथ से समझते हैं जो मैं हूँ भी सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ये एडवेंचरस लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। पंजाब में फैसलाबाद वाले भी हैं, अब उसके बाद मेरे मुल्तानी मेरे लइया वाले नाराज ना हो जाए। आप भी लइया वाले काम करते हैं, जब दिल करता है लइया पे बन जाते हैं, इस्लामाबाद के बन जाते हैं, छुट्टियां मुल्तान में जाके करते हैं। हम बात नहीं करते, लहदा बात है, हर कोई ऐसे करता है, करना चाहिए। नहीं, जो काबिल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, एडवेंचरस लोग हैं, वो करते हैं अपने आप को, मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। मतलब सियालकोट के लोगों ने इतना अपना एयरपोर्ट खड़ा कर लिया, अपनी एयरलाइन शुरू कर ली, इस तरह के बहुत बड़े चैरिटी के आपको लोग वहां पे मिलते हैं। फैसलाबाद के लोगों को देखते हैं हम, उन्होंने खुद को अपने आप को तरक्की दी। तो मैं अपने इलाके के लोगों को मैसेज दे रहा हूं, तो हजूर अगर सियालकोट, फैसलाबाद, गोजरावाला, यहाँ के लोग अगर ये थोड़े से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, इतने बहुत सारे ये काम कर सकते हैं, जैसे आरिफ सोनी साहब का हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जाके उनको एक्नॉलेज किया, तो बेसिकली मैं उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लइया वालों को, मुजफ्फरगढ़, ये मुल्तान, आपका उसका लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान के लोगों को, ये उनको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये जो लाइफ स्टॉक की प्रमोशन का सबसे बड़ा जो मैं नाम मानता हूँ वो मरहूम चौधरी अनवर अजीज साहब थे, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं। और भुट्टो साहब के क्योंकि लाइफ स्टॉक के एडवाइजर थे, पहली दफ़ा ये टेट्रा पैक भी वही लाए थे, उस ज़माने में ये जो दूध मिलता था। और वो सारी उम्र जो है ना लोग ये काम करते रहे कि वहाँ से मुर्गियाँ गांव में वो आते थे, वो कहते थे कि हमारी जो औरतें हैं और बुजुर्ग हैं, बच्चे जो हैं, इनको काम पे लगाओ, और इनको पहले ये काम पे नहीं लगते, तो वो यही मुर्गियाँ बांटते रहते थे, अंडे बांटते रहते थे कि ये मुफ्त ले जाओ दर्जन और मुझे ये दर्जन ला देना। फिर एक ज़माने में अंगोरा के रैबिट लेके आ गए, जो कि कहने को रैबिट होता है मगर उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो इसके बेताशा तजर्बे हमारे पाकिस्तान में पहले हुए हुए हैं लाइफ स्टॉक के। इसको थोड़ी सपोर्ट दें तो दुनिया भर में ख्वाहिश थी कि वो मैं प्राइम मिनिस्टर को किसी दिन इन चीज़ों पे ये या मजाक है क्योंकि बन गया, और वो बड़ा इसको उनको बुरा लगता था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये रूरल इकोनॉमी को हर एक किसान पे लाजिम किया जाए कि वो अपने 2-4 मरले के अंदर भी सब्जियां उगाए